जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कमेंट में लिखे हैं, गुरुजी हमारा कर्ज ही खत्म नहीं होता, हम लोग कर्ज से परेशान हैं। हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं वह पारिवारिक खर्च में ही चला जाता है, बल्कि वह भी पूरा नहीं हो पाता। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, इसे आगे बढ़ा करके ना देखें, नहीं तो आप इसका जो नियम है, विधि है, वह आप समझ नहीं पाएंगे और इस उपाय को जो है सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आप सभी मित्रों से बार बार कहते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखिए कि इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, इसे अच्छे से समझिए। मित्रों, जो दैविक शक्तियाँ होती है, इनको मनाने के लिए या साधने के लिए इनका जो नियम है, सिद्ध करने की जो विधि होती है, उनकी छोटी छोटी पॉइंट को, छोटे छोटे बातों को ध्यान देना पड़ता है और उसका पालन करना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता प्राप्त होती है। ऐसे कई मित्र हैं जो वीडियो को देखते हैं, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ा कर और मंत्र तक पहुंचते हैं कि मंत्र कहाँ बताया गया है, और मंत्र को लिख लेते हैं या याद कर लिए और वीडियो से बाहर निकल गए। इसका क्या नियम है, क्या विधि है, वो ये नहीं समझ पाते और मंत्र जाप करने लगते हैं। बाद में होता क्या है कि असफलता ही उनके हाथ लगता है और कहते हैं, गुरुजी सफलता नहीं मिली। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कर्ज की समस्या को दूर करने का एक बहुत ही चमत्कारी उपाय को लेकर आए हैं, जिसे आप कर लेते हैं तो हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आपकी जो कर्ज की समस्या है वह खत्म हो जाएगी। यह बहुत ही सरल उपाय है। इसमें आपको कोई साधना या माला जाप नहीं करना है और ना ही कोई ज्यादा सामग्री की आवश्यकता है। तो मित्रों, इसे कैसे करना है, कब करना है, यह सब बताने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दे, क्योंकि हम अपने चैनल में धन संबंधी समस्याओं का जो समाधान लेकर आते हैं वह हर उपाय की जानकारी आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट लिख दे। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। पहला, पीतल की एक थाली चाहिए और दूसरा नमक। नमक आपको खड़ा लेना है। जी हाँ, आपको खड़ा नमक का ही प्रयोग करना है। तो मित्रों, इस प्रयोग को करने से पहले आपको अपना जो कर्ज है उसका हिसाब कर लेना है कि कितना आपका टोटल कर्ज है। उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। तो यह जो उपाय है इसे आपको शुक्रवार के दिन करना है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, शुक्रवार के दिन ही इस उपाय को करें। तो आपको करना क्या है, इस दिन जो है 6 बजे के बाद, ध्यान दें, शाम 6 बजे के बाद नहा धो करके अपने घर की पूजा घर में जाना है और जैसे प्रतिदिन आप पूजा करते हैं उसी तरह से आपको पूजा करना है। बस इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, जो कि यह सब सामान आपके घर में ही उपलब्ध रहती है। जी हाँ, आपको एक पीतल की थाली और लगभग 1 किलो नमक लेनी है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि थाली इतना बड़ा हो कि आपका जो नमक है वह फैलाने पर उसमें आ जाए, क्योंकि उसमें आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा, तो उसमें जो है वह लिखते बन जाए। तो मित्रों, ध्यान से समझिए इस उपाय को कैसे कैसे करना है, हम विस्तार से बता रहे हैं। तो आपको अपनी पूजा घर में सबसे पहले अपने घर के जो कुलदेवी देवता है उनको वंदन करते हुए वहां पर एक दीपक जला लें और जो भी वहां पर देवी देवताओं के फोटो है या मूर्ति है तो उनको चंदन बंधन करके कुछ पुष्प अर्पण कर दें। यह सब करने के बाद आपको भोग लगाना है। तो भोग में आप खीर का भोग लगा सकते हैं या तो फिर आपको 7 रोट बनाकर भोग लगा सकते हैं। तो यह जो रोट होती है इसे हर जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं।
जो मित्र इसे नहीं समझ रहे हैं वह जान ले। आटा में गुड़ मिला करके जो छोटी छोटी रोटियां बनाकर और अपने कुल के देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, वही है रोट। तो इसी का आपको भोग लगाना है। ध्यान रहे कि 7 रोट गिनकर के भोग लगाना है और एक श्रीफल लेकर के यह प्रार्थना करें कि हे मेरे कुल के देवी देवताओं, हे मेरे घर के दैविक शक्तियों, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं अपने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए जो उपाय करने जाऊं, इसमें मुझे सफलता मिले, मेरे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाए। इतना करने के बाद उस नारियल को फोड़ करके और आपको हवन करना है। हवन करने के बाद पीतल की जो थाली है उसे अपने पास रखना है और वहाँ पर उसे ऐसे जगह रखें कि जब दूसरे दिन आप पूजा करने वहाँ जाएं, तो उसको हटाना ना पड़े और आपको पूजा करते बन जाए। पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उस थाली को 24 घंटा वहाँ से हिलाना नहीं है। तो इस उपाय को करने से पहले यह जो खड़ा नमक है, जो साबुत नमक है, उसे अच्छी तरह से पीस लें और उस पिसी हुई नमक को अपने पूजा घर में जो पीतल की थाली रखे हैं उस थाली में रखना है। रख करके और नमक को थाली में बराबर बना लें, प्लेन कर लें। प्लेन बना करके उसमें लिखना है कि आपका कर्ज कितना है। जी हाँ, हमने पहले बता दिया था कि आपका जो कर्ज है उसका आप हिसाब बना ले कि कितना होता है। आपका कर्ज कितना है, जो टोटल आता है उसे उस नमक में लिखना है। जैसे 4 लाख है या 5 लाख है, जितना भी है तो उतना आपको उस नमक के ऊपर में लिखना है। जैसे 1000 है तो 1 लिख करके और 000 लिखना है और लिख करके उस थाली को वहाँ पर ऐसे स्थापित करें कि उसमें जो आप लिखे हैं वह थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना हो। यदि आप जो लिखे हैं वह थोड़ा सा भी मिट जाता है तो इस उपाय को फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा। इसलिए यह जो नमक वाली थाली है उसे बड़े ही संभाल के रखना है और फिर दूसरे दिन आपको नहा धो करके वही शाम को 6 बजे के बाद फिर पूजा करना है। पूजा करते समय आप यह देख लें कि थाली में जो नमक के ऊपर लिखे हैं वह किसी प्रकार से मिटा तो नहीं है। अगर नहीं मिटा है तो उस नमक को एक मिट्टी की घड़ा में या जिसको कलश कहते हैं उस कलश में रखना है। कलश में रख करके और एक सफेद कपड़ा में उसको बांध करके वहीं पर रख देना है और उस कलश को 21 दिन तक वहीं पर रखे रहने देना है। और इस बात का ध्यान रखें कि 21 दिन तक लगातार आपको वही शाम को 6 बजे के बाद पूजा पाठ कर लेना है, जैसे आप प्रतिदिन करते हैं। जब 21 दिन पूरा हो जाए तो दूसरे दिन उस कलश को जिसमें आप नमक भर के रखे हैं उसे जहाँ पर नदी हो, जी हाँ मित्रों ध्यान से सुनिए, जिस नदी में बहता हुआ जल हो उस बहता हुआ जल में प्रवाहित करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको प्रवाहित करने ऐसी जगह जाना है जहाँ पर 2 नदियों का संगम हो। जी हाँ, जहाँ पर 2 नदियाँ आपस में मिले हो आपको वहीं पर जाना है। प्रवाहित करते समय आपको अपने मन में यह बोलना है कि हे दैविक शक्तियों, हे मेरे कुल के देवी देवताओं, जिस तरह से मैं इस कलश को प्रवाहित कर रहा हूँ उसी प्रकार मेरे जो कर्ज है, मेरे जो दुख तकलीफ है इसी कलश के साथ प्रवाहित हो जाए। बस इतना कहकर और आपको घर वापस आ जाना है। देखिएगा मित्रों, कुछ ही दिनों में पैसा आपके तरफ आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं से ना कहीं से आपको पैसा का व्यवस्था बन जाएगा और आपका जितना भी कर्ज है धीरे धीरे उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, यह उपाय जो है आजमाया हुआ है, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। यदि आप भी कर्ज से परेशान हैं, तो एक बार इस उपाय को जरूर आजमाएं। हमें पूरा विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर एक नए उपाय के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय महाकाल।